हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के एसएसटी जंक्शन में। आज से हम सोशल वर्क से जुड़े हुए सभी टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं और आज का पहला टॉपिक है सोशल वर्क। जो भी स्टूडेंट एमएसडब्ल्यू के हों या फिर सोशल वर्क से नेट जेआरएफ वगैरह की तैयारी कर रहे हों अथवा किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम में अगर ऑप्शनल में आप सोशल वर्क रखे हों, उन लोगों के लिए निश्चित रूप से लाभदायक साबित होगा। ये लाभ मिलेगा उनको निश्चित रूप से। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। आज से हम शुरू करेंगे और लगभग जितना भी टॉपिक है सोशल वर्क से जुड़ा हुआ सभी को हम एक निश्चित तरीके से हम क्या करेंगे, उसको कवर करेंगे। तो आज जो है सोशल वर्क के बारे में सबसे पहला टॉपिक है सोशल वर्क क्या है। क्योंकि हम सोशल वर्क पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि सोशल वर्क क्या है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आप लोग चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए पहला देखते हैं सोशल वर्क क्या है। फर्स्ट टॉपिक है, तो इसमें जब हम देखते हैं सोशल वर्क शब्द को, यह शब्द दो शब्दों से बना है। एक तो सोशल वर्क यानी कि समाज और दूसरा है कार्य। अब देखेंगे हम समाज क्या होता है और कार्य क्या होता है। क्योंकि समाज कार्य, यहाँ पे समाज में ये होने वाले कार्य हैं, तो किस तरह के कार्य होते हैं और समाज क्या है, इस पर भी हमें थोड़ा बहुत ध्यान आकृष्ट करना होगा। तो जब हम समाज की बात करते हैं तो हम लोगों ने देखा है कि मैकाइवर एंड पेज के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये समाजशास्त्री थे। इन्होंने कहा कि समाज जो है ना, वो सामाजिक संबंधों का जाल है। यानी कि सामाजिक संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं। और ये जो सामाजिक संबंध हैं, ये सामाजिक संबंध कैसे उत्पन्न होता है, तो ये सामाजिक संबंध समाज में रहते हुए जब हम एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे से मिलकर रहते हैं, या फिर जो भी संबंध एक दूसरे के बीच होता है उसके बीच जो अंतःक्रिया होती है, तो उसी से ये संबंध तैयार होता है। सामाजिक संबंध व्यक्ति के बीच तैयार होता है। अब हम मान के चलिए कहीं भीड़ भाड़ में है, कहीं भीड़ वाले जगह पर है, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, हम किसी को ना जानते हैं ना पहचानते हैं, और वहाँ पर हम क्या होता है, एक दूसरे के बीच अंतःक्रिया भी नहीं होती है, तो वहाँ पे हम उसके समाज नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए समाज क्या है ना, सामाजिक संबंधों का जाल है। और ये जो सामाजिक संबंध है वो परस्पर अंतःक्रिया, व्यक्ति के बीच जो परस्पर अंतःक्रिया होती है, व्यक्ति व्यक्ति के बीच, व्यक्ति समूह के बीच, तो उनसे ये तैयार होता है। वहीं पर देखिएगा लाफियर का जो परिभाषा है समाज के बारे में, उन्होंने कहा कि समाज मनुष्यों के समूह का नाम नहीं है, बल्कि यह मनुष्यों के अंतः संबंधों की जटिल व्यवस्था है। तो लाफियर का भी वही कहना, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल दिया कि हम अगर भीड़ भाड़ में जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, अंतःक्रिया नहीं होती, हम एक दूसरे को नहीं जानते, हमारा कोई वहाँ पर एक संबंध स्थापित नहीं होता है। तो इनका भी वही कहना है कि आप कहीं भीड़ में चले जाइए, कोई बहुत बड़ा मनुष्यों का समूह है, वहाँ चले जाइए, तो वो समाज नहीं होता है, बल्कि अगर मनुष्यों के बीच अंतःक्रिया होती है, मनुष्यों के बीच अंतर संबंध होता है ना, तब जाकर के वहाँ पर समाज का निर्माण होता है। तो ये तीसरा यहाँ पे हम लिए हैं गिन्सबर्ग के बारे में। उन्होंने कहा था कि समाज ऐसे व्यक्तियों का संग्रह है जो कुछ संबंधों अथवा व्यवहारों की विधियों द्वारा आपस में बंधे होते हैं। तो गिन्सबर्ग ने भी यही कहा है कि मतलब सीधा सीधा सबका एक ही कहना है कि समाज वहाँ पर उत्पन्न होता है। समाज को की संज्ञा हम उस व्यक्ति के समूह को दे सकते हैं जहाँ पर व्यक्तियों के बीच अंतःक्रिया होती है, जहाँ पर व्यक्तियों के बीच संबंध होते हैं, ये जो और व्यवहार की कुछ विधि होते हैं। मतलब आप देखेंगे समाज में भी ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कर दें, हम कुछ भी कर लें और उसे समाज मान्यता नहीं देती है, तो वहाँ पर क्या होगा, हम उसे समाज द्वारा मान्य व्यवहार नहीं बोलेंगे उस व्यवहार को। तो ऐसे व्यक्तियों का संग्रह है जो कुछ संबंधों अथवा व्यवहारों की विधियों, तो समाज में जो व्यवहार हैं, मान्य व्यवहार हैं, नियम हैं, उनके अधीन चलना होता है। तो ये समाज के बारे में है। वहीं पर जो दूसरा शब्द है समाज कार्य का, वो है कार्य। तो अब देखिए कार्य, यहाँ पर कार्य से तात्पर्य क्या है, यहाँ पर हम कार्य से तात्पर्य है सहायता मूलक कार्य। यानी कि समाज कार्य के अंतर्गत हम क्या करते हैं, सहायता मूलक कार्य, यानी सहायता प्रदान करने वाली कार्य करते हैं। हमारा जो सेवार्थी होता है ना, जो समस्या से ग्रसित तो होता है, उनके समस्याओं के समाधान में हम उनकी सहायता करते हैं। आत्मनिर्भरता प्रदान करने वाली कार्य होती है, यानी जो हमारा सेवार्थी है, समस्याग्रस्त व्यक्ति है,
उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जाता है और उसमें सहायता प्रदान की जाती है। आत्मनिर्देशन विकासमूलक कार्य है, व्यक्तियों की समस्या का समाधान कर उसका विकास प्रदान करने वाली कार्य है ये। उसके बाद देखिए व्यक्तित्व निर्माण। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम उनके समस्या का समाधान करते हैं। तो समाज कार्य एक ऐसी मतलब सहायता प्रदान करने वाली ऐसी प्रणाली है जिसमें हम क्या करते हैं, व्यक्तियों को ही तैयार कर देते हैं। जो हमारा सेवार्थी है और जो समस्या से ग्रसित व्यक्ति है ना, हम उसे ही उस लायक बना देते हैं कि वो अपनी समस्याओं का खुद से समाधान कर सके। तो इसलिए उसके व्यक्तित्व का निर्माण किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या करते हैं, देखिए व्यक्तित्व संरचना और पर्यावरण संरचना में परिवर्तन करते हैं। क्योंकि कोई भी समस्या अगर है किसी व्यक्ति के पास तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में कुछ ना कुछ कमी होगी, तो उसमें बदलाव लाते हैं। और साथ ही हमारी समस्याओं पर हमारे पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ता है, असर पड़ता है। तो उस पर्यावरण में भी कुछ बदलाव की बातें ज़रूरी हो जाती है, तो वहाँ पर पर्यावरण संरचना में भी परिवर्तन लाया जाता है। तो ये था समाज कार्य, 2 शब्दों से बना है। समाज से हमारा तात्पर्य क्या है और कार्य किस कार्य से हमारा क्या तात्पर्य है, इसके बारे में हम देखें। अब देखिए, अगर सामाजिक संबंधों में असंतुलन होगा, कहीं भी व्यक्ति के सामाजिक संबंधों में असंतुलन होगा तो वहाँ पर समस्याएं उत्पन्न होगी। और ये समस्याएं या तो भौतिक समस्याएं हो सकती है या फिर मनोसामाजिक समस्याएं हो सकती है। अब अगर भौतिक समस्या है तो इसको भौतिक साधन से हम कम कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। लेकिन मनोसामाजिक समस्याएं हैं तो इसके लिए हमें मनोसामाजिक साधनों का प्रयोग करना होगा। समाज कार्य के अंतर्गत मनोसामाजिक समस्याओं पर ही ध्यान केंद्रित किया जाता है और उस समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जाता है। तो ये था समाज कार्य के बारे में। अगर पूछा जाए तो आप पहले ये लिख सकते हैं कि समाज कार्य 2 शब्दों से बना है, समाज और कार्य। समाज से हमारा क्या तात्पर्य है और कार्य से हमारा क्या तात्पर्य है। अब हम देखेंगे समाज कार्य के कुछ परिभाषाओं के बारे में। समाज कार्य को परिभाषित करना एक बहुत ही कठिन काम है क्योंकि यह समाज से जुड़ा है और समाज व्यक्तियों से बना है। हर किसी का व्यवहार परिवर्तनशील होता है, समाज भी परिवर्तनशील होता है। तो किसी भी बदलते परिवेश में उसे परिभाषित करना कठिन है, फिर भी कुछ विद्वानों ने इन्हें परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो आइए देखते हैं उनमें से कुछ परिभाषाओं को। सबसे पहले देखिए फ्रीडलैंडर ने समाज कार्य को परिभाषित करते हुए कहा कि यह एक व्यावसायिक सेवा है। क्या है? यह एक व्यावसायिक सेवा है जिसका आधार क्या है? वैज्ञानिक ज्ञान और मानव संबंधों की निपुणता पर आधारित है। यह व्यक्तियों की अकेले या समूह में सहायता करता है ताकि वे सामाजिक एवं वैयक्तिक संतुष्टि तथा स्वतंत्रता प्राप्त कर सके। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है, सबसे पहले देखिए समाज कार्य को उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि समाज कार्य एक व्यावसायिक सेवा है। दूसरी बात, यह किस पर टिका है, इसका आधार क्या है, तो इसका आधार है वैज्ञानिक ज्ञान और मानव संबंधों की निपुणता। कहने का मतलब यह है कि यह एक ऐसा व्यावसायिक सेवा है जिसके अंतर्गत हम वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करके, प्रविधियों का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। और मानव संबंधों की निपुणता पर यह आधारित है। जितने मधुर संबंध होंगे, जितने अच्छे संबंध होंगे, उतना ही अधिक जो हमारा सहायता प्रदान करने वाला कार्य होगा वह प्रभावी होगा। दूसरी बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है, यह व्यक्तियों की अकेले या समूह में सहायता करता है, यानी वैयक्तिक रूप से भी करता है, समूह में भी उसको सहायता करता है। और सहायता किस लिए करता है? ताकि वे सामाजिक एवं वैयक्तिक संतुष्टि तथा स्वतंत्रता प्राप्त कर सके। यानी कि समाज में जो वह मुख्य धारा से पिछड़ चुका है, वो जो समस्या से ग्रसित है, वह समस्या दूर हो और वह समाज में क्या करे, अपना जो उनका एक सामाजिक भागीदारी है वह निभा सके तथा और उनकी जो वैयक्तिक मतलब अपनी पर्सनल जो उनकी आवश्यकताएं हैं उसे भी वो पूरा कर पाए। तो फ्रीडलैंडर का ये परिभाषा है। एक बार फिर से देखें, उन्होंने इसे एक व्यावसायिक सेवा कहा और कहा कि इसका जो आधार है वह है वैज्ञानिक ज्ञान और मानव संबंधों की निपुणता पर ये उनका आधार टिका है। और व्यक्ति की अकेले में भी और समूह में भी सहायता करता है ताकि क्या करे, उन्हें सामाजिक एवं वैयक्तिक संतुष्टि और स्वतंत्रता प्राप्त हो सके। तो ये फ्रीडलैंडर का परिभाषा है। एक बार और एक परिभाषा उन्होंने और दिया है और इसमें उन्होंने कहा कि समाज कार्य क्या है, एक कला है। समाज कार्य क्या है, एक कला है, ये पूछा जाता है ये परिभाषा और दे देगा यहाँ पर अगर आप MSW कर रहे हैं तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है
और यहाँ पे अगर नेट वगैरह में भी समाज कार्य एक कला है, इस तरह से मैच करने के लिए दे सकता है। तो फ्रीडलैंडर का ये कहना था कि समाज कार्य क्या है, एक कला है जिसके द्वारा व्यक्ति, समूह एवं समुदाय की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की साधनों को वैज्ञानिक पद्धतियों द्वारा इस प्रकार जुटाया जाता है कि व्यक्ति अपनी सहायता स्वयं कर सके। तो देखिए यहाँ पर इस परिभाषा में ध्यान देने वाली बात, यहाँ पर उन्होंने व्यवसाय का, यहाँ पर उन्होंने क्या किया, समाज कार्य एक कला है और इसके द्वारा क्या करते हैं हम, व्यक्ति, समूह एवं समुदाय की आवश्यकताओं की पूर्ति की बात की गई है यहाँ पर। तो व्यक्ति, समूह एवं समुदाय की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम जो साधन हैं, वहाँ पर उपलब्ध साधन हैं, उनको वैज्ञानिक पद्धतियों द्वारा जुटाते हैं ताकि व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सके, व्यक्ति अपनी सहायता स्वयं कर सके। यानी समाज कार्य के अंतर्गत हम व्यक्तियों की सहायता इस प्रकार करते हैं वैज्ञानिक प्रविधियों से कि व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर सके। तो ये फ्रीडलैंडर ने एक और परिभाषा दिया था। चलिए फिर नेक्स्ट आते हैं, एक परिभाषा है यहाँ पर डॉक्टर हेलेन विटमर। डॉक्टर हेलेन विटमर ने भी समाज कार्य को परिभाषित किया है और उनका कहना है कि समाज कार्य से तात्पर्य है कठिनाइयों से ग्रसित व्यक्ति की सहायता करना। यानी कि समाज कार्य के अंतर्गत हम ऐसे व्यक्ति की सहायता करते हैं जो किसी न किसी रूप में किसी न किसी समस्या से ग्रसित है और उस समस्या की वजह से समाज में वो अपनी भागीदारी नहीं निभा पा रहा है, समाज के मुख्य धारा में वह जुड़ने में असफल हो रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर हम क्या करते हैं, समाज कार्य के अंतर्गत क्या करते हैं, व्यक्ति की उन समस्याओं को दूर करने के लिए उन्हें सहायता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रोफेसर एंडरसन। प्रोफेसर एंडरसन ने भी समाज कार्य को परिभाषित किया है और उनका कहना है क्या कि व्यक्तियों को, इन्होंने भी कहा था कि समाज कार्य एक व्यावसायिक सेवा है, व्यावसायिक सेवा इन्होंने भी माना और उन्होंने कहा कि यह एक इस प्रकार की व्यावसायिक सेवा है जिसमें व्यक्तियों को व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से उनकी शक्ति के अनुसार, व्यक्तियों को व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से उनकी शक्ति के अनुसार संतोषपूर्ण संबंधों और जीवन स्तर को प्राप्त करने की इच्छा में सहायता प्रदान करना है। तो प्रोफेसर एंडरसन भी कहते हैं कि समाज कार्य के अंतर्गत क्या होता है, हम व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से या फिर सामूहिक रूप से हम क्या करते हैं, उनकी सहायता करते हैं ताकि उनकी जो अपनी शक्ति है, वैयक्तिक शक्ति है, उसके अनुसार वो क्या करें, संतोषपूर्ण संबंध, यानी इस समाज में ऐसा संबंध कि वह मतलब सामाजिक भागीदारी निभा सके, ऐसा संबंध कि उनकी जो अपनी वैयक्तिक आवश्यकता है उसको वो पूरा कर सके और समाज की मुख्य धारा में खुद को जोड़ कर रख सके और जो उनका जीवन स्तर है वो अच्छा जीवन स्तर वो प्राप्त कर सके। तो ये प्रोफेसर एंडरसन का ये परिभाषा था। समाज कार्य एक ऐसा व्यावसायिक सेवा है जिसके अंतर्गत व्यक्तियों को व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से उनकी शक्ति के अनुसार संतोषपूर्ण संबंधों और जीवन स्तर को प्राप्त करने की इच्छा में सहायता प्रदान करना है। अब देखिए एक फिंक ने भी समाज कार्य को परिभाषित किया है और इनका कहना है क्या कि समाज कार्य सेवाओं का एक ऐसा विज्ञान है जिसमें व्यक्तियों को अकेले या समूह में ऐसी वर्तमान या भविष्य में आने वाली सामाजिक या मनोवैज्ञानिक अड़चनों से निपटने में सहायता देता है जो उन्हें समाज में पूरा या प्रभावशाली भाग लेने से रोकती है। कहने का मतलब कि इनका कहना यह है कि देखिए अगर किसी व्यक्ति के पास समस्या होगा तो निश्चित रूप से वह प्रभावपूर्ण तरीके से समाज में अपनी भागीदारी नहीं निभा पाएगा या फिर जो उनकी खुद की मतलब आवश्यकताएं हैं उसे भी पूरा करने में वो असफल साबित होगा, पूरी तरह से वो सफल नहीं हो पाएगा। तो फिंक महोदय का कहना क्या है कि यह एक ऐसा विज्ञान है, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति को अकेले या फिर समूह में, सभी परिभाषाओं में लगभग हम लोगों ने इस चीज़ को देखा कि व्यक्ति को अकेले या फिर समूह में उन्हें सहायता प्रदान की जाती है ताकि कोई भी तरह की अगर सामाजिक अड़चन आए, सामाजिक बाधाएं आए या फिर कोई मनोवैज्ञानिक बाधाएं आए तो वह क्या करे, उस पर विजय प्राप्त कर सके और समाज में क्या करे, प्रभावपूर्ण तरीके से अपनी भागीदारी निभा सके और अपनी जो वैयक्तिक आवश्यकता है
तथा जो सामाजिक आवश्यकताएं हैं दोनों को पूरा करने में सफल हो सके। तो जब हम इन सभी परिभाषाओं को देखते हैं तो हमें यही पता चलता है कि समाज कार्य एक व्यवसाय है जिसके अंतर्गत हम व्यक्तियों को समूह में, समुदाय में क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। और उस सहायता प्रदान करने की वजह से व्यक्ति क्या होती है, उनके अंदर आंतरिक क्षमता का विकास होता है। उनकी जो व्यक्तिगत क्षमता है किसी भी कार्य को करने की, जिस वजह से मतलब उसमें विकास होता है, व्यक्ति जो उनकी आवश्यकता है उनको पूरा करने में वह सफल हो पाता है तथा समाज की मुख्य धारा से वो जुड़ने में सक्षम हो पाता है। और जो भी आवश्यकताएं हैं, चाहे उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताएं हो या फिर सामाजिक आवश्यकताएं हो, दोनों को वो पूरा करने में सफल हो सकता है। तो ये था समाज कार्य की कुछ परिभाषाएं। इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि समाज कार्य के क्या मतलब अर्थ है उसका, और फिर समाज कार्य की कुछ परिभाषाओं को हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम समाज कार्य की विशेषताएं, उनकी प्रणालियां, उनके उद्देश्य और स्कोप के बारे में देखेंगे। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए SST जंक्शन को, और बेल आइकन भी आप लोग दबा लें ताकि जो भी, क्योंकि आज से हमने समाज कार्य पर लगातार ये शुरू कर दिया है। आज से समाज कार्य से संबंधित जितना भी टॉपिक्स है, चाहे वो MSW का सिलेबस हो, कोई भी PCS एग्ज़ाम का सिलेबस हो, नेट का सिलेबस हो, हम सभी को फॉलो करेंगे और एक एक टॉपिक पर वीडियो तैयार किया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आपको तक नोटिफिकेशन पहुंचे। और अपने कोई भी साथी अगर सोशल वर्क से पढ़ाई कर रहे हैं, उसका विषय सोशल वर्क है, तो आप उन तक ज़रूर इस वीडियो को पहुंचाइएगा।